नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग बुक्स में। आज की ऑडियो बुक में हम सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि उस सोच और तरीके के बारे में बात करेंगे जो तय करता है कि कोई इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता रहेगा या एक दिन उसकी मेहनत उसके लिए काम करेगी। सोचिए, क्या आपकी मेहनत कभी सच में आपके लिए काम कर रही है या आप बस उसी पुराने चक्र में फंसे हुए हैं? आज हम जानेंगे वही रहस्य जो कुछ लोगों को बिना ज्यादा संघर्ष किए भी सफलता और पैसे दोनों दिला देता है। आप अगर ध्यान से देखें तो दुनिया में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थके हुए लौटते हैं और फिर अगले दिन वही सिलसिला दोहराते हैं। साल गुजरते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन पैसे के साथ उनका रिश्ता कभी बदलता नहीं। सवाल यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, सवाल यह है कि वे सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब कैशफ्लो क्वाड्रेंट यहीं से एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच सामने रखती है। यह किताब यह नहीं पूछती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह पूछती है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। यह पूछती है आप पैसा किस तरीके से कमाते हो, क्योंकि पैसा कमाने का तरीका आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देता है। आप कितना फ्री टाइम पाओगे, आप कितना स्ट्रेस लोगे, आप कितनी जल्दी ग्रो करोगे, और यह भी कि क्या आप कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे या नहीं। इस दुनिया में पैसा कमाने के 4 बेसिक तरीके हैं, 4 अलग अलग मानसिकताएं, 4 अलग अलग जिंदगियां। इन्हें ही कहा गया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अब जरा इमेजिन करो, 4 अलग अलग रास्ते हैं। हर रास्ता दिखने में सही लगता है, हर रास्ते पर लोग चल रहे हैं, लेकिन हर रास्ता आपको अलग जगह ले जाकर छोड़ता है। पहला रास्ता है एम्प्लॉई, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेस ओनर और चौथा इन्वेस्टर। अब ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ये चारों बस इनकम के कैटेगरीज हैं, लेकिन असल में ये माइंडसेट के क्वाड्रेंट्स हैं। एम्प्लॉई होना सिर्फ जॉब करने का नाम नहीं है, यह एक सोच है। सेल्फ एम्प्लॉयड होना सिर्फ खुद का काम करने का नाम नहीं है, यह भी एक सोच है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होना भी सिर्फ पैसा होने का मामला नहीं है, यह पूरी तरह से अलग मेंटल वायरिंग है। सबसे पहले समझते हैं एम्प्लॉई माइंडसेट। एम्प्लॉई वो इंसान होता है जो सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, महीने की सैलरी फिक्स है या नहीं। एम्प्लॉई मेहनती होता है, ईमानदार होता है, लेकिन उसका दिमाग सबकॉन्शियसली यही चाहता है कि कोई उसे बताए कि क्या करना है, कब करना है और बदले में कितना पैसा मिलेगा। एम्प्लॉई का दिमाग कहता है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। यही लाइन उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ डिफाइन कर देती है। एम्प्लॉई ओवरटाइम करता है, प्रमोशन के लिए वेट करता है, बॉस को इंप्रेस करता है, और फिर भी अंदर कहीं ना कहीं डर रहता है, अगर नौकरी चली गई तो। अब ध्यान देना, यह डर आलस से नहीं आता, यह डर सिस्टम से आता है। एम्प्लॉय सिस्टम आपको सिखाता है, सेफ रहो, रिस्क मत लो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। अब बाहर से देखने पर एम्प्लॉय लाइफ स्टेबल लगती है, लेकिन अंदर से यह लाइफ डिपेंडेंसी पर टिकी होती है। अब चलते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो कहता है, मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का काम करूंगा। डॉक्टर, लॉयर, फ्रीलांसर, स्मॉल बिजनेस ओनर, ये सब इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। अब यहां एक इल्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मतलब फ्रीडम है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड का माइंडसेट होता है, अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसा आएगा। मतलब पैसा अब भी टाइम से जुड़ा है, बस बॉस बदल गया है। एम्प्लॉई के पास बॉस होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद बॉस बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है, अगर वह बीमार पड़ गया, पैसा रुक गया। अगर उसने काम बंद किया, इनकम बंद। इस क्वाड्रेंट में लोग कंट्रोल पसंद करते हैं, वे परफेक्शन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई और मेरी तरह अच्छा नहीं कर सकता, और यही सोच उन्हें ट्रैप कर लेती है। अब यहीं पर किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, अगर आप पूरी जिंदगी काम करते रहो और जिस दिन काम बंद हो जाए
उसी दिन पैसा भी बंद हो जाए, तो क्या आप सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो? यहीं से कहानी बदलती है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे क्वाड्रेंट की तरफ, बिजनेस ओनर। यहां माइंडसेट पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। बिजनेस ओनर यह नहीं पूछता कि मैं कितना काम करूं, वह पूछता है मैं ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो मेरे बिना भी चले। बिजनेस ओनर टीम बनाता है, प्रोसेस बनाता है, सिस्टम्स बनाता है। वह खुद हर जगह मौजूद नहीं होता, लेकिन उसका बिजनेस मौजूद रहता है। यहां इनकम एफर्ट से नहीं, स्ट्रक्चर से आती है, और यही फर्क है। अब ध्यान रखना, बिजनेस ओनर बनना आसान नहीं है। यह रिस्की लगता है, यह अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यहां कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म सोचनी पड़ती है, लेकिन रिवॉर्ड भी उसी लेवल का होता है। अब आखिरी क्वाड्रेंट, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो इंसान होता है जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। यह सबसे मिसअंडरस्टूड क्वाड्रेंट है। लोग सोचते हैं इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन किताब कहती है नहीं, इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टर माइंडसेट चाहिए। इन्वेस्टर एसेट्स खरीदता है, एसेट्स जो पैसा जनरेट करते हैं। स्टॉक्स, रियल एस्टेट बिजनेसेस, पेपर एसेट्स। इन्वेस्टर इमोशंस से नहीं, नंबर्स से डिसीजंस लेता है। इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग चाहता है। और यही क्वाड्रेंट अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। अब रुककर सोचो, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादातर लोग यहां फंसे रहते हैं। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, बहुत कम लोग यहां पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि पहले दो क्वाड्रेंट्स कंफर्ट देते हैं और आखिरी दो क्वाड्रेंट्स ग्रोथ मांगते हैं। अब आगे की कहानी यह नहीं है कि कौन सा क्वाड्रेंट अच्छा है या बुरा। असल कहानी यह है आप अभी कहां खड़े हो और आप वहां क्यों खड़े हो। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप वहीं रहना चाहते हो? यहीं से कैश फ्लो क्वाड्रेंट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता, यह एक मिरर बन जाता है। और अब यहीं से रियल जर्नी शुरू होती है। क्योंकि जब कोई इंसान पहली बार यह समझता है कि पैसा कमाने के 4 अलग अलग रास्ते होते हैं, तो उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक तरफ उसका पुराना प्रोग्रामिंग होता है जो कहता है जो चल रहा है वही ठीक है, और दूसरी तरफ एक नई आवाज़ उठती है, अगर मैं यही करता रहा तो मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलते। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की असली टीचिंग यहीं छुपी है। यह किताब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, यह आपसे पूछती है तुम कौन बनना चाहते हो। क्योंकि क्वाड्रेंट बदलने का मतलब सिर्फ इनकम बदलना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने डर, अपनी आदतें, अपनी सोच, सब कुछ बदलना। अब जरा एम्प्लॉई माइंडसेट को और गहराई से समझते हैं। एम्प्लॉई को बचपन से सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ। यह रास्ता गलत नहीं है, लेकिन यह रास्ता अधूरा है। एम्प्लॉई को कभी यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे काम करता है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। उसे बस सिखाया जाता है काम करो और सैलरी लो, और धीरे धीरे सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ती है, खर्च बढ़ता है, ईएमआई बढ़ती है और फ्रीडम घटती जाती है। एम्प्लॉय ज़्यादातर अपनी लाइफ में सेफ फील करना चाहता है, लेकिन आयरनी यह है कि सबसे अनसेफ पोजीशन अक्सर वही होती है, क्योंकि एम्प्लॉय की इनकम किसी और के डिसीजन पर टिकी होती है। कंपनी का प्रॉफिट, बॉस का मूड, मार्केट की कंडीशन। अब सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट पर आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अक्सर एम्प्लॉय से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। वे कहते हैं मैं अपने दम पर खड़ा हूँ, लेकिन अंदर से उनका डर और गहरा होता है, क्योंकि अब उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर काम नहीं आया तो पैसा नहीं आएगा, अगर क्लाइंट चला गया तो इनकम चली जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। वे हर चीज़ खुद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने नहीं किया तो सही नहीं होगा, और यही सोच उन्हें बड़ा बनने से रोक देती है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों इनकम के लिए
काम करते हैं। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर इनकम सिस्टम बनाते हैं। यही फंडामेंटल डिफरेंस है। अब बिजनेस ओनर माइंडसेट को समझना ज़रूरी है। बिजनेस ओनर रिस्क को अलग तरह से देखता है। जहां एम्प्लॉय रिस्क से भागता है, बिजनेस ओनर रिस्क को मैनेज करना सीखता है। बिजनेस ओनर यह नहीं पूछता अगर यह फेल हो गया तो क्या होगा, वह पूछता है अगर यह चल गया तो क्या होगा। उसका फोकस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी नहीं, लॉन्ग टर्म फ्रीडम होता है। लेकिन यहाँ एक हार्श ट्रूथ है, बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको पहले एवरेज बनना छोड़ना पड़ता है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि शुरुआत में कन्फ्यूजन होगा, गलतियाँ होंगी, लॉस होगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे और यहीं पर 90% लोग वापस ई और एस क्वाड्रेंट में लौट जाते हैं, क्योंकि कंफर्ट छोड़ना आसान नहीं होता। अब इन्वेस्टर माइंडसेट। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट असल में रिवॉर्ड नहीं है, यह रिजल्ट है। इन्वेस्टर बनने से पहले आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करनी पड़ती है। इन्वेस्टर इमोशंस से नहीं चलता। मार्केट गिरता है, वह पैनिक नहीं करता। मार्केट चढ़ता है, वह ग्रीडी नहीं होता। इन्वेस्टर पेशेंस को पावर बनाता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझो, यह किताब यह नहीं कहती कि हर कोई बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बने। यह किताब कहती है चॉइस कॉन्शियस बनाओ। अगर आप एम्प्लॉई हो तो एम्प्लॉई बनकर रहो, लेकिन अवेयरनेस के साथ। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ग्रो करने की डायरेक्शन समझो। प्रॉब्लम क्वाड्रेंट में नहीं है, प्रॉब्लम इग्नोरेंस में है। अब अगला सवाल उठता है, ट्रांजिशन कैसे होता है? कोई भी इंसान एक दिन में ई से बी या आई नहीं बन जाता। यह एक मेंटल जर्नी होती है। सबसे पहले चेंज होती है आपकी लैंग्वेज। एम्प्लॉई कहता है मुझे सैलरी चाहिए, इन्वेस्टर कहता है मुझे कैश फ्लो चाहिए, एम्प्लॉई कहता है मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, बिजनेस ओनर कहता है मुझे सिस्टम चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड कहता है मैं सब खुद करूँगा, बिजनेस ओनर कहता है मैं सही लोगों को हायर करूँगा, और इन्वेस्टर कहता है मैं नंबर्स को बोलने दूंगा। अब धीरे धीरे आपका ध्यान मनी से हटकर एसेट्स पर जाता है और यहीं से पूरी गेम बदलती है। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, चाहे आप काम करें या 2030 नहीं। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो पैसा निकालती रहती हैं, भले ही आप काम करें। ज़्यादातर लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझ लेते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि पैसा क्यों नहीं बचता। अब सोचिए, अगर आप वही काम करते रहें जो आपने हमेशा किया है तो रिज़ल्ट भी वही आएगा जो हमेशा आता आया है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको यह करेज देता है कि आप अनकंफर्टेबल सवाल पूछ सकें, और यही सवाल आपको आगे ले जाते हैं। अब आगे हम फाइनेंशियल एजुकेशन, रिस्क हैंडलिंग, एसेट बिल्डिंग और मेंटल रिवायरिंग को और गहराई से समझेंगे। यहीं से आपकी सोच स्लो बदलने लगेगी, और जब सोच बदलती है तो डेस्टिनी अपने आप बदलने लगती है। अब जरा यहाँ रुककर एक गहरी सांस लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ पैसों की बात नहीं है, वो आपकी पूरी कंडीशनिंग को हिला देने वाला है। क्योंकि ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि पैसा बाहर की चीज है, कि ज्यादा कमाना मतलब ज्यादा मेहनत या सही जगह, सही टाइम, सही किस्मत। लेकिन कैश फ्लो क्वाड्रेंट की असली सीख यह है कि पैसा बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। आप जितना बदल सकते हो अपने काम को, उससे कहीं ज्यादा बदलना पड़ता है अपने सोचने के तरीके को। अब सोचो, एक एम्प्लॉई सुबह उठता है, उसका दिमाग सबसे पहले क्या सोचता है? आज ऑफिस में क्या होने वाला है? बॉस क्या बोलेगा? टारगेट पूरे होंगे या नहीं? उसकी पूरी मेंटल एनर्जी रिएक्शन में चली जाती है। वो अपने दिन को डिजाइन नहीं करता, वो दिन को झेलता है। अब वही इंसान अगर धीरे धीरे अवेयरनेस डेवलप करता है तो उसके अंदर एक सवाल उठता है, अगर मैं कल बीमार पड़ गया तो क्या मेरा पैसा आना बंद हो जाएगा? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि यही सवाल आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है। अब यहां ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। वे सोचते हैं, तो क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए? नहीं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट कभी यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो। यह कहता है पैरेलल सोचो। दिन में आप एम्प्लॉई हो सकते हो,
लेकिन रात को लर्नर बनो। सैलरी से घर चलाओ, लेकिन बची हुई एनर्जी से एसेट बनाना सीखो। यहीं से ट्रांजिशन शुरू होता है। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब मैथ्स में तेज होना नहीं है। इसका मतलब है पैसे की भाषा समझना। जैसे आप किसी इंसान को समझने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हो, वैसे ही इन्वेस्टर पैसे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है। वो नंबर्स में इमोशंस ढूंढता है। वो प्रॉफिट में डेंजर देखता है। वो लॉस में अपॉर्चुनिटी देखता है। एम्प्लॉय प्रॉफिट देखकर खुश होता है। इन्वेस्टर पूछता है, ये प्रॉफिट सस्टेनेबल है या नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड पैसा देखकर रिलैक्स होता है। बिजनेस ओनर पूछता है, अगर मैं हट जाऊं तो क्या यह चलेगा। अब जरा टैक्स की बात करें। एम्प्लॉय टैक्स को पनिशमेंट समझता है। इन्वेस्टर टैक्स को स्ट्रैटेजी 10 समझता है। एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर जो बचता है उस पर खर्च करता है। इन्वेस्टर पहले स्ट्रक्चर बनाता है, एक्सपेंसेस प्लान करता है, टैक्स मैनेज करता है और फिर इनकम ग्रो करता है। और यही डिफरेंस छोटा नहीं, जिंदगी बदलने वाला है। अब रिस्क से सब डरते हैं, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क को समझे बिना भागते रहना। एम्प्लॉय रिस्क को एक्सीडेंट समझता है। इन्वेस्टर रिस्क को कैलकुलेशन समझता है। इन्वेस्टर ब्लाइंड जंप नहीं करता, वो रिस्क को तोड़ता है, छोटे हिस्सों में समझता है और फिर डिसीजन लेता है। यहीं पर एजुकेशन का रोल आता है। स्कूल हमें सेफ बनना सिखाता है, लाइफ हमें स्मार्ट बनना सिखाती है। और जो इंसान लाइफ की एजुकेशन को सीरियसली लेता है, वो धीरे धीरे कैश फ्लो के रूल्स समझने लगता है। अब एसेट्स की जर्नी शुरू होती है। पहला एसेट नॉलेज। बिना नॉलेज के लिया गया एसेट लायबिलिटी बन जाता है। दूसरा एसेट टाइम डिसिप्लिन। इन्वेस्टर टाइम को दोस्त बनाता है, एम्प्लॉय टाइम से लड़ता है। तीसरा एसेट नेटवर्क। आप किन लोगों के बीच रहते हो, वही आपकी फाइनेंशियल सीलिंग तय करता है। अब ध्यान देना इस बात पर, जब आप ई या एस क्वाड्रेंट में होते हो तो आपकी कॉन्वर्सेशंस कंप्लेंट्स से भरी होती हैं। सैलरी कम है, क्लाइंट परेशान करता है, मार्केट खराब है। लेकिन जैसे जैसे आप बी और आई की तरफ बढ़ते हो, कॉन्वर्सेशन बदलती है। अब सवाल होते हैं, सिस्टम कैसे स्केलेबल बने, कैश फ्लो कैसे स्टेबल हो, रिस्क कैसे डाइवर्सिफाई हो। और यही लैंग्वेज शिफ्ट आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट करती है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हर इंसान पैसे से अमीर नहीं बनता, लेकिन हर इंसान एक्सक्यूजेस से गरीब बनता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको यह एक्सक्यूज नहीं देता कि आप अनअवेयर बने रहो। यह किताब मिरर दिखाती है, और मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। अब आगे हम और गहराई से जाएंगे, कैश फ्लो पैटर्न्स में, इमोशनल ट्रैप्स में, और उस मोमेंट में जहां इंसान ऑलमोस्ट बदल जाता है लेकिन फिर डर के कारण वापस मुड़ जाता है। वही मोमेंट जहां डेस्टिनी डिसाइड होती है। और यहीं से कहानी और ज़्यादा सटल और ज़्यादा रियल हो जाती है, क्योंकि अब बात नॉलेज की नहीं रहती, अब बात करेज की होती है। उस करेज की जो इंसान को ये एक्सेप्ट करने की ताकत देती है कि अब तक जो वह कर रहा था वो उसे बिजी तो रख रहा था, लेकिन फ्री नहीं बना रहा था। ज़्यादातर लोग इसी पॉइंट पर अटक जाते हैं, क्योंकि सच देखने से ज़्यादा आसान होता है उसे इग्नोर करना। बिजी रहना रिस्पेक्टेबल लगता है, कंफ्यूज्ड रहना नॉर्मल लगता है, लेकिन डायरेक्शनलेस होना सबसे डेंजरस होता है। अब ज़रा ध्यान दो, जब इंसान कैश फ्लो को समझने लगता है तो उसके इमोशंस भी एक्सपोज होने लगते हैं। डर, लालच, इम्पेशंस, इनसिक्योरिटी सब सरफेस पर आ जाते हैं। पहले ये इमोशंस डेली रूटीन में दबे रहते थे, लेकिन जैसे ही आप सिस्टम बनाना शुरू करते हो, ये सामने खड़े हो जाते हैं। इन्वेस्टर बनने का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है। इन्वेस्टर बनने का मतलब है अपने अंदर के डर को रोज देखना और उसके बावजूद रैशनल रहना। यहीं पर इमोशनल ट्रैप्स काम करते हैं। पहला ट्रैप है जल्दी अमीर बनने का। दिमाग कहता है थोड़ा सा रिस्क और ले लो, शॉर्टकट पकड़ लो, लेकिन कैश फ्लो कभी शॉर्टकट से स्टेबल नहीं होता। शॉर्टकट्स एक्साइटमेंट देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं। दूसरा ट्रैप है कंपैरिजन। जब आप दूसरों को तेजी से बढ़ते हुए देखते हो तो पेशेंस टूटने लगती है।
लेकिन इन्वेस्टर समझता है कि हर रेस अलग होती है, हर टाइमलाइन अलग होती है। किसी और की स्पीड देखकर अपनी डायरेक्शन बदलना सबसे महंगी गलती होती है। अब धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर इनकम अच्छी इनकम नहीं होती। कुछ इनकम आपको मेंटली एग्जॉस्टेड करती है, कुछ इनकम आपको डिपेंडेंट बना देती है। कैश फ्लो थिंकिंग यहाँ फिल्टर बन जाती है। अब सवाल सिर्फ कितना आ रहा है नहीं रहता, सवाल होता है किस प्राइस पर आ रहा है। अगर इनकम आपकी हेल्थ, टाइम और पीस खा रही है तो वह ग्रोथ नहीं, एक्सचेंज है। और यहीं पर लेवरेज का कॉन्सेप्ट एंटर करता है। एम्प्लॉई खुद लेवरेज बनता है, सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी स्किल को लेवरेज बनाता है, बिजनेस ओनर सिस्टम को लेवरेज बनाता है, इन्वेस्टर कैपिटल और टाइम को लेवरेज बनाता है। फ़र्क साफ है, जहां आप खुद लेवरेज होते हो वहां आप रिप्लेसेबल हो, जहां सिस्टम लेवरेज होता है वहां आप ऑप्शनल हो जाते हो। ऑप्शनल होना ही असली पावर है। अब एक और लेयर खुलती है, कंट्रोल इल्यूजन। बहुत से लोग सोचते हैं कि जॉब में कंट्रोल होता है, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड टाइमिंग, लेकिन असल कंट्रोल वहाँ होता है जहाँ ऑप्शंस होते हैं। इन्वेस्टर कंट्रोल करता है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। बिजनेस ओनर कंट्रोल करता है कि कौन सा प्रोसेस चलेगा, कौन सा नहीं। कंट्रोल का मतलब ग्रिप नहीं, कंट्रोल का मतलब चॉइस होता है। धीरे धीरे माइंड सेट में एक साइलेंट शिफ्ट आता है। अब आप प्रॉब्लम से भागते नहीं, आप उन्हें स्टडी करते हो। आप मार्केट को दुश्मन नहीं मानते, आप उसे टीचर की तरह ऑब्जर्व करते हो। लॉस अब शेम नहीं रहता, लॉस फीडबैक बन जाता है। प्रॉफिट सेलिब्रेशन नहीं रहता, प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। क्योंकि अब आपको पता है हर बढ़ता हुआ कैश फ्लो अटेंशन मांगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप नोटिस करते हो कि आपकी सोच अलग हो चुकी है। आप न्यूज़ अलग तरह से सुनते हो, आप लोगों की बातें अलग एंगल से समझते हो। जहां पहले आप सिंपैथी ढूंढते थे, अब आप पैटर्न्स ढूंढते हो। यह चेंज लाउड नहीं होता, यह क्वाइटली होता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, बस अंदर एक क्लैरिटी बैठ जाती है। यहीं पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट की सबसे गहरी सीख सामने आती है। आप क्वाड्रेंट बदलो या ना बदलो, लेकिन अगर आपकी सोच नहीं बदली तो आपकी डेस्टिनी भी नहीं बदलेगी। और अगर सोच बदल गई तो क्वाड्रेंट सिर्फ एक टेक्निकलिटी रह जाती है। असली बदलाव अंदर हो चुका होता है। और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग बिना जाने वापस मुड़ जाते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक आवाज़ उठती है, क्या मैं सच में इसके लिए बना हूँ? यह सवाल इनोसेंट लगता है, लेकिन यही सवाल तय करता है कि इंसान आगे जाएगा या वापस उसी सेफ सर्कल में लौट आएगा जहां उसे सब कुछ जाना पहचाना लगता है। क्योंकि अनफेमिलियर ग्रोथ से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है फेमिलियर स्ट्रगल। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। पहले आप आंसर्स ढूंढ रहे थे, अब आप क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट करना सीखते हो। इन्वेस्टर माइंडसेट आंसर्स से नहीं, सही सवालों से बनता है। जैसे, यह पैसा मुझे आज क्या दे रहा है और 5 साल बाद मुझसे क्या ले लेगा? यह डिसीजन मुझे स्ट्रांग बना रहा है या सिर्फ बिजी? मैं कंट्रोल में हूँ या सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ? यहीं पर पेशेंस का असली मतलब समझ आता है। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है प्रोसेस पर भरोसा रखना, बिना कॉन्स्टेंटली खुद को डाउट किए। कैश फ्लो सोच रखने वाला इंसान समझता है कि सीड्स और फ्रूट्स के बीच एक साइलेंट टाइम होता है, जहां बाहर कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर सब कुछ ग्रो हो रहा होता है। ज़्यादातर लोग इसी साइलेंट टाइम में गिव अप कर देते हैं। अब बात आती है डिसिप्लिन की, लेकिन उस डिसिप्लिन की नहीं जो डर से आती है। यहाँ डिसिप्लिन क्लैरिटी से आता है। जब आपको पता होता है कि आप क्या बना रहे हो, तब डिस्ट्रैक्शंस अपने आप वीक पड़ने लगते हैं। अब आपको हर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव नहीं लगती। अब आप हर कॉन्वर्सेशन में अपना टाइम नहीं लगाते। आप सिलेक्टिव हो जाते हो, एरोगेंट नहीं, फोकस्ड। और यहीं पर एक और इल्यूजन टूटता है, मोटिवेशन का इल्यूजन। कैश फ्लो क्वाड्रेंट सिखाता है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, आज है कल नहीं। सिस्टम ही वो चीज़ है जो तब भी चलता है जब मोटिवेशन गायब हो। इन्वेस्टर हैबिट्स पर भरोसा करता है, फीलिंग्स पर नहीं,
क्योंकि फीलिंग्स बदलती रहती हैं, लेकिन हैबिट्स कंपाउंड होती हैं। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हो कि हर सक्सेस लाउड नहीं होती। कुछ सबसे बड़ी जीतें अंदर होती हैं जब आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते, जब आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ देते हो, जब आप खुद को प्रूव करने की अर्जेंसी से बाहर आ जाते हो। यह विंस कोई अपलॉड नहीं करता, लेकिन यही विंस आपकी फाउंडेशन बनती हैं। अब आपकी पहचान भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। आप खुद को सिर्फ जॉब टाइटल या इनकम नंबर से डिफाइन करना बंद कर देते हो। अब आप खुद को एक लर्नर की तरह देखते हो, एक बिल्डर की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह। और यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको सरवाइव नहीं, इवॉल्व करने में मदद करती है। और फिर एक दिन आप नोटिस करते हो कि आपको डर अभी भी लगता है, लेकिन अब डर आपको रोकता नहीं। अब डर बस इन्फॉर्मेशन देता है। यह बताता है कि यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ समझने की ज़रूरत है। फियर अब एनिमी नहीं रहता, इंडिकेटर बन जाता है। यहीं पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट का सबसे साइलेंट रिवॉर्ड मिलता है, इनर स्टेबिलिटी। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, लोग साथ दें या छोड़ दें, आपके अंदर एक ग्राउंडिंग बनी रहती है, क्योंकि अब आपका भरोसा सिंगल सोर्स पर नहीं, मल्टीपल सिस्टम्स पर होता है। और यही स्टेबिलिटी आगे चलकर कॉन्फिडेंस बनती है, एरोगेंस नहीं। और अब यहीं से बात उस जगह पहुंचती है जहां बहुत कम लोग ऑनेस्टली रुककर सोचते हैं, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि मैं कितना कमा सकता हूं। अब सवाल यह बन जाता है कि मैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी संभाल सकता हूं। कैश फ्लो बढ़ने के साथ लाइफ आसान नहीं होती, वह ज़्यादा लेयर्ड हो जाती है। ज़्यादा डिसीजंस, ज़्यादा वेरिएबल्स, ज़्यादा अनसर्टेनिटी। और यहीं पर वीक माइंडसेट कोलैप्स करता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एक्सपैंड करता है। अब समझो यह पॉइंट बहुत ध्यान से। ज़्यादातर लोग सिंप्लिसिटी को सेफ्टी समझते हैं। कम ऑप्शंस, कम टेंशन, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इन्वेस्टर माइंडसेट सिंप्लिसिटी नहीं, क्लैरिटी चाहता है। क्लैरिटी का मतलब होता है कि केओस के बीच भी आप डायरेक्शन देख पा रहे हो। मार्केट कभी साफ नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ कभी फुली क्लियर नहीं होती। क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, वह अंदर से बिल्ड होती है। अब यहाँ कंट्रोल का एक और लेयर खुलती है। इमोशनल कंट्रोल नहीं, नैरेटिव कंट्रोल। हर इंसान अपने दिमाग में एक कहानी चलाता है। एम्प्लॉई की स्टोरी होती है, सिस्टम अनफेयर है। सेल्फ एम्प्लॉयड की स्टोरी होती है, सब कुछ मुझ पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर की स्टोरी अलग होती है, हर फेज टेम्पोरेरी है। और यही स्टोरी आपको पैनिक से बचाती है। पैनिक हमेशा शॉर्ट टर्म स्टोरी से पैदा होता है। धीरे धीरे आप यह भी नोटिस करते हो कि समय के साथ आपकी डिज़ायर्स बदलने लगती हैं। पहले आप चीज़ें खरीदना चाहते थे, अब आप ऑप्शंस खरीदना चाहते हो। पहले आप प्रूफ चाहते थे, अब आप पीस चाहते हो। यह मैच्योरिटी का साइन है। मनी जब मैच्योरिटी से मिलता है तब वह लाइफ को लाउड नहीं बनाता, बैलेंस्ड बनाता है। और यहीं पर वेल्थ और रिचनेस का फ़र्क साफ होता है। वेल्थ नंबर्स में दिखती है, रिचनेस डिसीजंस में दिखती है। रिच इंसान हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करता। रिच इंसान हर आर्गुमेंट में नहीं पड़ता। रिच इंसान जानता है कि एनर्जी लिमिटेड है, इसीलिए वह उसे वहीं लगाता है जहां रिटर्न सिर्फ पैसा नहीं, स्टेबिलिटी भी दे। अब एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन आता है। ग्रोथ का मतलब यह नहीं कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो। कई बार ग्रोथ का मतलब होता है कि आप कम लेकिन सही काम कर रहे हो। कई बार प्रोग्रेस का मतलब होता है ना कहना। हर हाँ फ्यूचर की एनर्जी खाता है। इन्वेस्टर माइंडसेट एनर्जी बजट करता है, सिर्फ मनी नहीं। और अब आप लोगों को अलग तरह से ऑब्जर्व करने लगते हो। कौन रिएक्टिव है, कौन रिफ्लेक्टिव, कौन एक्साइटमेंट में डिसीजन लेता है, कौन साइलेंस में। आप जज नहीं करते, आप पैटर्न्स देखते हो। और जब आप पैटर्न्स देखना सीख जाते हो तब मैनिपुलेशन आपको छू नहीं पाती, क्योंकि मैनिपुलेशन इमोशन पर काम करती है, क्लैरिटी पर नहीं। धीरे धीरे एक और शिफ्ट आता है। वैलिडेशन की भूख कम हो जाती है। आपको अब यह प्रूव नहीं करना होता कि आप सही हो, आपको बस सही डिसीजन लेना होता है। यह फेज़ बहुत क्वाइट होता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस कंसिस्टेंसी। और यही कंसिस्टेंसी फ्यूचर में कंपाउंड करती है। नॉट जस्ट मनी बट रेपुटेशन, ट्रस्ट,
इनर कॉन्फिडेंस, ये सब ओवरनाइट नहीं बनता। यह उन दिनों में बनता है जब कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा होता, लेकिन आप फिर भी अलाइंड रहते हो। अब कैश फ्लो क्वाड्रेंट यहाँ एक फाइनल ट्रूथ विस्पर करता है, फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है। फ्रीडम एक बाय प्रोडक्ट है, सही डिसीजंस का, सही सिस्टम्स का, सही माइंडसेट का। और जब आप फ्रीडम को चेस करना बंद करते हो और प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, तब फ्रीडम धीरे धीरे आपके पीछे आने लगती है। और अब बात उस पॉइंट पर आती है जहाँ ज़्यादातर लोग अनजाने में रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ आकर गेम बाहर का नहीं रहता, यहाँ गेम पूरी तरह अंदर का हो जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि कौन सा बिजनेस करूं, कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है या कितना पैसा बन सकता है। असली सवाल यह बन जाता है कि क्या आप इमोशनली उस लेवल को संभालने के लिए तैयार हो जहां पैसे की आवाज़ तेज नहीं होती, लेकिन फैसलों का वजन भारी होता है। जैसे जैसे कैश फ्लो स्टेबलाइज होने लगता है, वैसे वैसे एक अजीब सा एम्प्टीनेस भी महसूस होती है, क्योंकि जिस स्ट्रगल को आपने आइडेंटिटी बना लिया था वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और यहीं बहुत लोग खुद को सैबोटाज कर लेते हैं। वे नए प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं, अननेसेसरी रिस्क्स लेते हैं या फिर ड्रामा क्रिएट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका दिमाग केओस का आदी हो चुका होता है। वेल्थ का असली टेस्ट यहाँ होता है, क्या आप शांति में भी डिसिप्लिन्ड रह सकते हो। अब समझो इस बात को गहराई से, मेजॉरिटी लोग पैसे की कमी से नहीं टूटते, वे पैसे के आने के बाद टूटते हैं, क्योंकि तब एक्सक्यूजेस काम नहीं आते, तब ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होता, तब मिरर साफ दिखाता है कि अब जो भी रिजल्ट है उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी होती है लेकिन पावरफुल भी। इन्वेस्टर माइंडसेट का अंतिम फेज यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्केप नहीं करना, उसे एम्ब्रेस करना। जब आप यह एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, तब आप मार्केट से लड़ना बंद कर देते हो। तब आप इकोनॉमी को गाली नहीं देते, सिस्टम को कोसते नहीं, आप अडेप्ट करते हो, काल्म होकर, कैलकुलेशन के साथ। अब यहाँ एक सटल लेकिन डेंजरस ट्रैप होता है, कंपैरिजन। जब आपके आसपास लोग अचानक आपकी ग्रोथ नोटिस करने लगते हैं, तब ईगो बोलने लगता है। ईगो आपको कन्विंस करता है कि आप स्पेशल हो, लेकिन मार्केट किसी को स्पेशल नहीं मानती। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। ईगो शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस देता है, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है। और यहीं पर इन्वेस्टर साइलेंस सीखता है, कम बोलना, ज़्यादा ऑब्जर्व करना, हर ओपिनियन पर रिएक्ट न करना, हर अपॉर्चुनिटी पर जंप न करना। साइलेंस पैसिव नहीं होती, साइलेंस स्ट्रेटेजिक होती है। ये वो फेज़ है जहाँ बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर फाउंडेशन और मजबूत हो रही होती है। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि मनी कभी अल्टीमेट गोल था ही नहीं। मनी सिर्फ फीडबैक था, आपके डिसीजंस का, आपकी क्लैरिटी का, आपकी पेशेंस का। असली वेल्थ वो बन जाती है जहां आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, अटेंशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो और इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो। यही रियल एसेट्स हैं। अब कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अंतिम मैसेज बहुत सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल है। आप किसी क्वाड्रेंट में हमेशा के लिए नहीं रहते। लाइफ डायनामिक है, रोल्स बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन माइंडसेट अगर इवॉल्व नहीं करता तो इंसान वहीं घूमता रहता है। ग्रोथ लाइनियर नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस क्यूमुलेटिव होती है। जो आज आप समझ रहे हो वही कल आपके डिसीजंस को शेप करेगा। और अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, यह ऑडियो बुक आपको अमीर बनाने का प्रॉमिस नहीं करती, ये आपको अवेयर बनाने का मौका देती है। अमीरी बाहर की जर्नी है, अवेयरनेस अंदर की। और जो इंसान अंदर से बदल जाता है उसे बाहर की दुनिया रोक नहीं पाती। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो यह सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये एक इनविटेशन थी। इनविटेशन अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ब्लाइंडली जीने से कॉन्शियसली डिज़ाइन करने की। अब चॉइस आपकी है, आप इसे बस एक ऑडियो बुक मानकर आगे बढ़ सकते हो या इसे एक टर्निंग पॉइंट बना सकते हो। अगर यह सोच, यह क्लैरिटी और यह डेप्थ आपको रेजोनेट कर रही है तो इंस्पायर बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस ऑडियो बुक को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए
जो मेहनती हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, जो स्मार्ट हैं लेकिन स्टक हैं। और कमेंट्स में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं रेडी हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि कैश फ्लो बदलने से पहले माइंडसेट बदलता है और माइंडसेट बदलते ही गेम बदल जाता है।